इंदौर में पलासी स्थित पुलिस मुख्यालय पर प्रति मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में 92 आवेदकों के द्वारा शिकायत की गई, जिनमें से अधिकांश शिकायत है रुपए लेन देन, प्लाट सहित महिला और धोखाधड़ी के साथ ही फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़े हुए मामले सामने आए हैं। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के मुताबिक जन सुनवाई में आने वाले आवेदकों की सुनवाई के बाद में संबंधित अधिकारियों को उनके मामले हस्तांतरित किए जाते हैं। साथ ही सॉफ्टवेयर पर दिशा निर्देश है कि 1 सप्ताह में ही आवेदक की शिकायत का निराकरण किया जाए, ताकि वह दोबारा से जन सुनवाई में अपनी एक ही शिकायत को लेकर ना नजर आए। साथ ही जन सुनवाई में अधिकांश मामले पैसे के लेन देन, प्रॉपर्टी और धोखाधड़ी के साथ ही पारिवारिक विवाद से जुड़े हुए मामले सामने आते हैं, जिनमें निराकरण के लिए न्याय संगत कार्रवाई की जाती है, जबकि जो थाने स्तर पर असंतुष्ट होकर जन सुनवाई में पहुंचते हैं उनको भी सुना जाता है। वहीं अधिकांश मामले जो न्यायालय में विचाराधीन नहीं या फिर न्यायालय संगत से जुड़े हुए मामले, उन्हें उचित मार्गदर्शन के बाद अन्य विभागों से भी संपर्क किया जाता है। सामान्यतः पारिवारिक विवाद से लेके पड़ोसियों के विवाद, कई प्रकार के ऐसे विषय जिसमें पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर दी है, जो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई है। और कई बार जो आवेदक होते हैं वो उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, उनकी नॉलेज में नहीं होता है कि इसमें FIR और आगे की पूरी विवेचना करते हुए पुलिस ने चालान भी प्रस्तुत कर दिया, तो उनको वो चीज़ अवगत कराई गई है। और जिन विषयों पे परीक्षण करके, जांच करके कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है, उनके लिए हमारी जो अधिकारियों की टीम है उसमें वो उसको परीक्षण करके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी आवेदक आते हैं उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना जाता है, जो भी वैधानिक कार्रवाई उसमें रहती है उसमें पूरा प्रयास किया जाता है उसका समाधान जल्द से जल्द, जो भी कार्रवाई होनी है वो त्वरित गति से उसमें संपादित करा दी जाए। तो कई स्तर पर देखा गया कि थाने स्तर पर जो निराकरण नहीं हो रहा, वो लोग भी आ रहे हैं और उचित स्तर पर। जैसा मैंने कहा कि कई विषयों में ऐसे होते हैं, जैसा आपने देखा होगा कि कई विषय वहाँ पे सिविल नेचर के थे, जैसे कोई ऐसा प्रॉपर्टी का विवाद है जिसके लिए ऑलरेडी लिटिगेशन उसमें चल रहा है, वो जो है न्यायालय में विचाराधीन है, तो कई बार उसमें वो अपेक्षा करते हैं कि इसका कोई त्वरित समाधान पुलिस कर दे। थानों में कई बार वो उसको पुलिस केस ना मानते हुए उसको कहते हैं कि आप जो संबंधित न्यायालय में जहाँ आपका प्रकरण चल रहा है वहाँ से आप इसका निराकरण कराएं। कई बार मकान मालिक किराएदार के ऐसे विवाद होते हैं जिसमें कि नियमानुसार डायरेक्ट पुलिस का उसमें इंटरवेंशन नहीं बनता है, तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस उसमें बाउंड ओवर की कार्रवाई कर देती है, ताकि दोनों पक्षों का विवाद किसी प्रकार से बड़े स्वरूप में आपस की किसी अन्य उसमें ना जाए। नियमानुसार उसकी जो प्रक्रियात्मक का निराकरण है वो संबंधित जो प्रक्रिया निर्धारित है उसके सब संबंधित न्यायालय से या संबंधित ऑफिस से ही हो सकता है। ये चीज़ें यहाँ पे हमारी टीम है उनको काउंसिल भी करते हैं और हम लोग ये प्रयास करते हैं कि उनमें विवाद ना बढ़े, उसके लिए जो हमारी टीम है वो उसमें कार्रवाई करती है। और अगर उसमें कहीं कोई मीडिएशन करने से, जैसे हमारे यहाँ पर एक वरिष्ठ नागरिकों के उसके लिए भी एक प्रकोष्ठ है, मीडिएशन के लिए भी हमारे मीडिएटर्स काम करते हैं, तो उसमें कोई ऐसे विषय होते हैं जिसमें कि दोनों पक्षों को अगर बिठा के आमने सामने उसका समाधान किया जा सकता है, तो उसका भी प्रयास किया जाता है। तो जो भी पक्ष आते हैं उनकी बातें सुनी जाती हैं, और जैसा मैंने कहा कि जैसा भी यथासंभव जो है प्रयास ये किया जाता है कि उसका एक संतुष्टिपूर्वक उनका निराकरण किया। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।